हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। सुबह के 7 बजे है और आज है 18 अक्टूबर 2023 यानी बुधवार का दिन। आज क्या हो सकता है, मार्केट के पहले कौन से संकेत है, क्या संकेत है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, न्यूज़ फ्लो क्या बोल रहा है, टेक्निकल डाटा क्या बोल रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके लीजिए। और मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो इस्राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके संकेत तो बहुत ख़राब आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज़ आ गई थी सुबह कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट अटैक हो गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो इनोसेंट थे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उनके ऊपर रॉकेट डाला गया है। इस्राइल का कहना है कि खुद हमास ने डाला है और हमास का कहना है कि इस्राइल ने डाला है। लेकिन इससे क्या हो गया कि पूरे अरब देश जो है, गल्फ कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सभी अभी हमास के साथ समर्थन में जुट गए हैं दोस्तों। क्योंकि निरपराध जो इनोसेंट लोगों की हत्या हो गई है, रियलिटी में क्या हो गया मालूम नहीं, लेकिन 500 लोगों के ऊपर जान चली गई है, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। अभी युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है दोस्तों। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं इस्राइल में आज के दिन, वो क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। बट अभी जो वॉर है वो गहराता चला जा रहा है, क्योंकि 10-11 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं युद्ध चालू होके। और अभी जो ईरान वीरान जैसे देश, सभी लोग अभी इसके पीछे एकजुट से खड़े हैं दोस्तों। और दूसरी जगह अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है, बाकी के सब देश है, इंग्लैंड है, सब। ये बहुत ही खतरे की एक घंटी बज रही है, क्योंकि रशिया और चाइना ने भी समर्थन किया है हमास का। एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 70-75 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। जापान का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव क्लोज हो गए, जो फ्लैट टू माइनस थे वो बाद में पॉजिटिव क्लोज हो गए। डाउ फ्यूचर भी लगभग 13 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। नैस्डैक माइनस में क्लोज हो गया। कल रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आ गए अमेरिका में, जो उम्मीद से भी अच्छे थे, यानी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के संकेत दे रहे अमेरिका के। इसलिए बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है। और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने का धोखा होता है। यानी ये अच्छी बात नहीं है बॉन्ड यील्ड बढ़ने की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ सकती है, और महंगाई बढ़ सकती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का जो सिलसिला है फेड, अमेरिकन फेड, वो जारी रख सकता है, जिसका प्रेशर वर्ल्ड मार्केट में सभी के ऊपर आ सकता है। एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकन मार्केट माइनस में क्लोज नहीं हुआ है, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए। संकेत तो अभी खराब दिखाई दे रहे हैं सभी जगह से। और युद्ध के ऊपर या अभी न्यूज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कल क्रूड ऑयल भी बढ़ गया दोस्तों। क्रूड ऑयल $91 के ऊपर पहुंचा है अभी, क्योंकि जो टेंशन बढ़ गया है इसके कारण क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है। और क्रूड ऑयल एक ही दिन में $10-15 भी बढ़ सकता है, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट युद्ध में होगा तो, डेंजरस कुछ चीज़ होगी तो। बहुत आपको केयरफुल रहना है। अभी जो एक छोटे दायरे में काम हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आने वाले 3-4 दिनों में मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट निफ्टी या बैंक निफ्टी में नीचे या ऊपर का दिख रहा है। अगले हफ्ते एक्सपायरी का प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कॉल पुट दोनों लेके। ओके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभी मार्केट में। अच्छा हो गया तो ऊपर के लेवल पे ज़बरदस्त बढ़ सकते हैं मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, और कुछ ख़राब हो गया तो बहुत नीचे जाएगा। इसलिए हेजिंग किया तो आपको किसी एक साइड में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा।
और दूसरे साइड में लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी भग जाता है और ओवर ट्रेडिंग करते करते गलत निर्णय लेता है। सो आपको इस चीज़ के लिए देखना है। वैसे कल एक अच्छी बात हो गई थी इंडियन मार्केट में कि एफआई और डीआई दोनों ने खरीदा था, छोटी मात्रा में खरीदा था लेकिन खरीदा था, ये इम्पॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशो में मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.75 सिर्फ है और निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है। बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड के आसपास जा रहा है दोस्तों, ओके। लेकिन आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, ये आप ध्यान में रखिए। जब भी एक्सपायरी का दिन होता है तो बांधा जाता है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की ओर से उस इंडेक्स को, जैसे कल हो गया, ओके। सो आज फाइनेंस निफ्टी का कल ऐसे ही टाइम पास हो गया था। सो बैंक निफ्टी का भी टाइम पास आज हो सकता है, इसलिए निफ्टी के ऊपर आज ध्यान रखें। निफ्टी आज मूवमेंट दे सकता है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे अगर बड़ा कुछ न्यूज़ आ गया तो ज़बरदस्त मोमेंट बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेजिंग करके चलो, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल अभी बढ़ गया है, इसका मतलब ओएनजीसी और रिलायंस के शेयर के ऊपर पॉजिटिव असर ये डालेगा, ओएनजीसी शेयर्स पर्टिकुलरली, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कल 19,800 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, आज 25-30 पॉइंट का एक गैप डाउन दिखा रहा है, यानी कि 19,800 19,800 के नीचे खुलेगा निफ्टी आज, गैप डाउन। तो इस चीज़ में आपको देखना है 19,780 19,780, ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपको वॉच करना है निफ्टी में। अगर 19,780 यानी 19,780 ब्रेक करता है निफ्टी और टिकता है नीचे, तो फिर 19,750 पहला टारगेट, 750 जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, वहां से बाउंस बैक आ सकता है। अगर बाउंस बैक नहीं आया तो 19,720 से लेके 19,700 यानी 19,700 तक फिसल सकता है निफ्टी। उसके नीचे गया तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर 19,600 तुरंत आ सकता है निफ्टी में, ध्यान में रखिए। क्योंकि कॉल राइटर ज़बरदस्त है और पुट राइटर्स भी ज़बरदस्त है, करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर तेज़ी से नीचे आ गया तो क्या होता है कि पुट राइटर्स घबरा के फिर और नीचे जा सकता है मार्केट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर उसके लेवल के ऊपर टिक गया तो फिर बाइक भी कर सकते हो निफ्टी में नीचे की ओर स्टॉप लॉस के साथ, जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ कीजिए। अगर ऊपर जाता है निफ्टी दिन के दौरान तो आपको एक देखना है 19,850 का लेवल, 19,850, जहां ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। 19,850 900 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है, और आज गैप डाउन होगा तो 19,800 के पास कॉल राइटिंग भी होगी आज दोस्तों। सो 19,850 के ऊपर टिक गया 15-20 मिनट निफ्टी, तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दे सकती है जो 19,920 19,920 तक लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन वहाँ फिर देखना है आपको टिकता है नहीं, टिका नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी 44,400 के ऊपर क्लोज हो गया था, आज जो गैप डाउन दिखा रहा है मामूली 25-30 पॉइंट का, सो यानी एक 50-100 पॉइंट माइनस में खुल सकता है, यानी 44,300 44,300 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास खुलेगा आज बैंक निफ्टी गैप डाउन के साथ। तो 44,200-300 ये लेवल आपको देखने हैं, वो जो अच्छे सपोर्ट के लेवल है। और ऑलरेडी पुट कॉल रेशो भी घटा है बैंक निफ्टी में, सो वहाँ आपको देखना है 44,200 के ऊपर टिकता है या नहीं। 44,200 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी 15 मिनट तो आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, अन्यथा नीचे 44,000 का लेवल तक जा सकता है बैंक निफ्टी अगर टिका नहीं तो। 44,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग हो गई है। सो वहां आप वॉच कर सकते हैं 44,000 के लेवल के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। टिका तो आप फिर बाय कर सकते हो, अगर टिका नहीं 43,950 ये आप लेवल ध्यान में रखिए। उसके नीचे अगर टिका 15-20 मिनट तो 43,800 पहला टारगेट रहेगा नीचे की ओर, वहां भी टिका नहीं तो फिर 43,600 ये दूसरा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन मोटा मोटी 43,500 से लेकर 650 एक मजबूत सपोर्ट है। अगर गलती से आ गया इतना नीचे बैंक निफ्टी तो वहाँ आप बाय कर सकते हो, ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो भी घटेगा उस समय। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, क्योंकि एक सुस्ती जो छाई है मार्केट में, किसी एक साइड पे फट सकता है मार्केट नीचे या ऊपर, ये ध्यान में रखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ सिर्फ कॉल और सिर्फ पुट अगर लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होने का खतरा हो सकता है मार्केट में। सो इस खतरे से आपको बचाना मैं चाहता हूँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिए।
यही मेरी कामना है कि आप बच जाए, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। ओके। और बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं करना है अभी जब तक ये युद्ध चालू है। और अभी युद्ध गहराता जा रहा है, ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है। आज अमेरिका क्या करेगा इसराइल में जाके, बाइडन जो है उसके जो प्रेसिडेंट, वो अगर अच्छे करेंगे तो अच्छा हो सकता है, नहीं तो अन्यथा बहुत ख़राब हो सकता है मार्केट दोस्तों। इसका असर ऑयल के ऊपर भी पड़ सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी इंडिया की, क्योंकि हम लोग कच्चे तेल को हर दिन खरीदते हैं, क्रूड ऑयल को हर दिन खरीदते हैं। सो हमारी इकोनॉमी के ऊपर ये प्रेशर आ सकता है कच्चा तेल बढ़ने से। तो ये सामान्य नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों। ओके। और इंडियन रुपीज़ और डॉलर के ऊपर भी ध्यान रखें। इंडियन रुपीज़ कल हालांकि बढ़ा था, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रांग हो गया था डॉलर के मुकाबले। इसके ऊपर इंडिया विक्स के ऊपर, यानी आपको हर चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के सभी वीडियोस देखने ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4-5 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।